कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। या मुकल्लिबुल कुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आमीन। As you are familiar, Placement Bureau, the University of Faisalabad is conducting a sequel of seminar for National Business School. The topic of today's session is knowledge sharing and brainstorming session on international market. One of the major domain of Placement Bureau is industry academia linkages. And to root this domain, we call upon practitioners from the market to share their perspectives with future employees. In last couple of days, we were honored to have Mr. Umar Chattha, CEO Code Ghost, Mr. Asad Iqbal, GM HR Kamal Mill, and Mr. Ahsan Saeed, Manager Supply Chain from Happylab. But today, we have an expert from the market. He holds a diploma in strategic management from American Management Association. And currently he is a manager, international market and sales. To brief this whole session, firstly, I would like to call up on stage HOD of Management Studies, National Business School, Dr. Muhammad Azim, to be on stage. Please. Thank you very much. First of all, I would like to thank sir, respected sir. Better, it's very noble cause to benefit the students, especially from the corporate sector, जहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें materialistic देखते हैं, observe करते हैं और time भी बड़ा calculated होता है। वहाँ से एक बहुत ही नोबल कॉज के लिए टाइम निकालना, आना, आपको डिलीवर करना और विदाउट एनी मॉनेटरी और एनी बेनिफिट, ये एक बहुत बड़ा काम है। तो उसके लिए सर बहुत शुक्रिया, आज आपने टाइम दिया है। आई पर्सनली फील ये सीरीज़ जो एक बड़ी सक्सेसफुल सीरीज़ जा रही है, ये तमाम की तमाम एफर्ट्स जो हैं वो हमारा ऑफिस ऑफ प्लेसमेंट उसके अंडर जा रही हैं और ये मैं समझता हूँ कि ये पिछला जितने भी सेशंस हुए हैं उनमें सबसे बेस्ट सीरीज़ जा रही हैं। मिस्टर उमर कुरैशी और इनकी टीम हमारे लिए बहुत कोऑपरेटिव रोल में ये सब कुछ अरेंज कर रहे हैं। ये बड़ा मुश्किल होता है, आई नो कि तमाम कॉर्पोरेट सेक्टर से बेस्ट रिसोर्सेज को फैसलाबाद में जो अवेलेबल हैं उनको गैदर करना और उनके लिए इतना टाइम स्पेयर करके आपके बेनिफिट के लिए ये चीज़ों को डिलीवर करना। तो उमर साहब बहुत शुक्रिया आपका। बेटा, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, क्योंकि जब भी हम क्लासेस में पढ़ाते हैं, स्पेशली मैं जिस क्लास को इंटरेक्ट करता हूँ, तो एक बात हमेशा हमारे जहन में आती है कि हम एक तरफ फिलिप कॉटलर पढ़ रहे हैं जो कि आपको एक मार्केटिंग का एस्पेक्ट देता है, कुछ फिनोमेनास हम आपके साथ डिस्कस करते हैं और कुछ उसमें जो एग्जांपल्स, जो केस स्टडीज़ जो आप कंपनीज़ को पढ़ते हैं वो इंटरनेशनल होती हैं, उनकी अपनी एक्टिविटीज़ होती हैं। और हम अक्सर आपसे कहते हैं कि बेटा जो आप बुक्स में पढ़ते हैं उसको आप हमेशा प्रैक्टिकली लिंक करके देखें कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, उन लोगों से मिलें, उन लोगों में बैठें कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, तो ही इन बुक्स का आपको फ़ायदा है। अदरवाइज़ तो मैं सिंपल सी बात करूं कि मार्केट सेगमेंटेशन मैंने भी पढ़ी थी फिलिप कॉटलर की, आज से 20 साल पहले, मोर देन 20 ईयर्स यही मार्केट सेगमेंटेशन थी जो आज आपको पढ़ाई जा रही है। लेकिन ये वक्त के साथ साथ इंटरनेशनल सिनेरियोज में कितनी चेंज हो गई है, ये आप पढ़ेंगे तो आप रियल टाइम में मार्केटिंग को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, करंट कॉन्टेम्प्रेरी फिनोमेनास को अंडरस्टैंड करेंगे तो रियल टाइम में उसका बेनिफिट क्या है। बेटा, आज भी आप इंटरव्यू में जाएंगे आफ्टर योर ग्रेजुएशन, और मैं एक बात क्लियर करता चलूँ, बात थोड़ी सी लंबी हो रही है, सर ने अभी आना है।
हमारे फैसलाबाद में एक मेंटल पैराडाइम ज़्यादा डेवलप्ड है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो अपने ओन बिजनेसेस में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। जॉब की तरफ टेंडेंसी होती है लेकिन उस तरह से नहीं होती जैसे कि बाकी कंट्री के एरियाज़ में होती है। लेकिन जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है बिजनेस का और उसमें एक्टिविटीज़ क्या हो रही हैं, एक बच्चा जिसका एम जॉब करना है उसके लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, जिसका एम बिजनेस करना है उसके लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट। मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट, इंटरनेशनल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट एक बिजनेस पर्सन के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है और कल को आपने जॉब करनी है तब भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। और सर जैसे आज तशरीफ लाए हैं, बिलीव मी आफ्टर ग्रेजुएटिंग मुझे यहाँ पे कुछ चेहरे नज़र आ रहे हैं। मोस्ट ऑफ दी जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स हैं। तो मैं बताता चलूँ कि आप अगर जॉब के लिए कल को इंटरव्यू में जाएंगे तो सर ने आज आके जो बताना है, जो सर का जो एस्पेक्ट है वो ही ऑलमोस्ट एस्पेक्ट आपको हर कंपनी के इंटरव्यूअर जो होगा बैठा हुआ उसका मिलेगा। ये आपसे वो पुरानी चीज़ें नहीं पूछने वाले, ये आपसे प्रैक्टिकल चीज़ें पूछने वाले। तो आप आज के सेशन को इस तरह से भी ले सकते हैं कि नंबर 1, जो इंडस्ट्री में प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, सर उसको बता सकते हैं। दूसरा, आप अपने इंटरव्यू के एस्पेक्ट से सर जो बता रहे हैं आप उन चीज़ों पे फोकस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यही वो चीज़ें हैं जो मार्केट में कोर इंपॉर्टेंस है। अगर सर पूछ रहे हैं तो सर के पैरेलल कोई और कंपनी होगी तो वो भी यही सोच रही होगी, उनका मार्केटिंग मैनेजर भी यही सोच रहा होगा, आपसे यही क्वेश्चंस हो सकते हैं। और थर्डली और एंड लास्टली मैं आपसे कहूँगा कि बेटा सेशन को इंटरेक्टिव रखना है। आपको मैं बिल्कुल इसमें मोटिवेट कर रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कीजिएगा। ये बड़ी मेहनत से, एफर्ट से आपके पास ये बेस्ट रिसोर्सेज हम लेके आते हैं, इसको मिस नहीं कीजिएगा। मुकम्मल कंसंट्रेशन से सुनिएगा, अपने नोट्स बनाएं, कोई क्वेश्चन माइंड में हो उसको लिख लें और जैसे सर आते हैं और सर आपसे क्वेश्चन का कहते हैं आप बिल्कुल फ्रेंकली, आई गिव यू द श्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ सर, आपका क्वेश्चन जितना भी इलॉजिकल होगा सर उसको एड्रेस कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो इसको बिल्कुल कंसंट्रेशन से सुनिएगा। आई होप ये बहुत अच्छा और बेनिफिशियल सेशन होने जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, Dr. Saab. Once again, let me brief you about the guest today we have. We have an expert from the market. He holds a diploma in strategic management from American Management Association, and currently he is as a manager, international market and sales. Please put your hands together and warmly welcome Mr. Mirza Zia Sen. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल अमीनिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व इत्रतिहि बिअदद कुल्लि मालूमिन लक। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि या हय्यु या क़य्यूम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। My dear students, participants, Honorable Dr. Saab, Qureshi Saab, I am very much thankful you gave me this opportunity to address my future leaders who are ready or will be ready in next couple of months to serve the community, to serve the industry. So guys, I think you know enough about me, and we have made a mistake in the beginning of this session, and I'm the responsible of that mistake. So Umar Qureshi Saab sent an invitation to me that we have a session on academia industry linkage, knowledge sharing and brainstorming. So we are not in a sitting mode of brainstorming.
whatever I have learned from Harvard Business School, from University of Pittsburgh, and from American Management Association about the strategic marketing and about the brainstorming sessions. So it need to be on a U-shaped sitting. So if it is my mistake, then I'm sorry. And if it's your mistake, then you need to invite me for next time for brainstorming. And let's start with the formal seminar we are going to conduct today. I think my calculation is always poor, but not as much poor as I am thinking. And you are sitting among around 60 people. So I have 60 minutes for you. So what do you think? You want to listen to me like a stereotype speaker, or you want to cooperate with me and want to learn that I learn from you and you learn from me? Because I don't believe in designations and titles. Allah subhanahu wa ta'ala blessed me with lot of activities which I have done this community, and those are unmatchable with the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. I'm the most connected alumni of ILM or UMT, University of Management and Technology. Around 10,000 my alumni are directly connected with me on LinkedIn, Facebook and mobiles and WhatsApp. So anytime the Office of Alumni Affairs need any type of information around the globe that where our alumni are sitting, they approach to me and ask me, जैसा बहरीन में हम जा रहे हैं वहाँ पे कोई बंदा है. So you can learn from me the connectivity modules. You can learn in international marketing. I'm in textile for last 20 years. And 20 years are not a small period of time. So from cotton to end product, you are open to ask me. So let's come on Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam's way. The very core concept of brainstorming comes from Ashab Sufa. आप मदीने पर जाएं तो मस्जिद नबी में एक चबूतरा बना हुआ है, उसे कहते हैं ये ashab सुफा का चबूतरा है. तो वो एक ब्रेनस्टॉर्मिंग जो क्लास थी उसका आगाज़ था. पूरी दुनिया से जब सहाबा कराम आते थे, तजारत के लिए जाते थे, जंगों पे जाते थे, मुख्तलिफ लोगों को तबलीग के लिए जाते थे, तो वहाँ पे आके जब वो नॉलेज शेयरिंग करते थे तो उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी सहाबा कराम आए कि या रसूल अल्लाह, हम एक ऐसे मुल्क में गए हैं जो इतना दूर है. ये चाइना की मिसाल है और आज भी चाइना में सहाबा कराम की कबूल है. अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये था कि आप सवाल को एक्सेप्ट करते थे, आपने दीन की तबलीग को इम्पोज नहीं किया. अच्छा, मैं कल आपके लिए प्रिपरेशन कर रहा था अपनी प्रेजेंटेशन की या अपनी स्पीच की, तो एक हमारा सेक्टर है सर्विस सेक्टर. आप जानते हैं हमारा आईटी सेक्टर सर्विस सेक्टर है. हमारी बाइंग एंड सेलिंग की सर्विसेज, जितनी कंसल्टेंसीज हैं, ये आर्किटेक्चर्स टाइप लोग, ये सारे सर्विसेज दे रहे हैं, आपको प्रोडक्ट नहीं बेच रहे. तो इस्लाम की तारीख में जो सबसे पहला सर्विसमैन था वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे कि आप सईदा खदीजतुल कुबरा के माल को, या उससे पहले जब शाम में तजारत की गर्ज से जाते थे, माल किसी और का था, पैसा किसी और का था, आपकी सर्विसेज थी. फिर मेरा बहुत सारा कंसर्न हमेशा इस बात पे रहता है, आपको आवाज़ ठीक है, कि हम हर चीज़ में अपना इस्लामिक पर्सपेक्टिव ढूंढें. I am lucky that I have met gurus of marketing, not in Pakistan but internationally. मेरी बड़ी क्लोज एसोसिएशन रही सर स्टीफन हेन्स की तरफ, जो मुख्तलिफ मैनेजमेंट की और मार्केटिंग की थेरीज लेके आए. मैं दुबई में उनसे मिला भी. तो मैं हर चीज़ को रिलेट करता हूँ मार्केटिंग. कॉटलर की क्या मजाल है कि वो हमें मार्केटिंग सिखाए. ये तो एक ऐसा सिनेरियो टेक्स्ट बेस्ड मार्केटिंग और है, प्रैक्टिकल बेस्ड मार्केटिंग और. अगर मार्केटिंग एक सब्जेक्ट है तो जब मैं पढ़ता था 98 में मार्केटिंग का पहला कोर्स मैंने पढ़ा, तो एट दैट टाइम वो कहते थे मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ 4P या 3 Ps. यही था जी. अब मेरे पास 7 Ps हो गया.
अच्छा, उस वक्त हमने मार्केटिंग पढ़ी, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग पढ़ी, एडवर्टाइजिंग पढ़ी, सेल्स एंड मैनेजमेंट पढ़ी। तो अब वो कहते हैं कंटेंट मार्केटिंग और फैशन मार्केटिंग और पॉलिटिकल मार्केटिंग का एक नया अब जी मैं गूगल कर रहा था तो मुझे पता चला कि कुछ 150 के करीब बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं पॉलिटिकल मार्केटिंग के ऊपर। तो एंड से शुरू हो जाएं। मेरी फील्ड इंटरनेशनल मार्केटिंग है, मैं बेड शीटें, चादरें, कपड़ा बेचता हूँ, 6 बड़े आज़मों में मैंने बेचा हुआ है। आप पूछें, मैं आपको बताता हूँ। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग भी हो जाएगी हमारी और हमारा सेशन भी हो जाएगा। और इस तरह का सेशन मेरा ख्याल इतना ओपन सेशन कभी खाल ही आपको मिलेगा। पूछें जी भाई, मैं आप इंटरनेशनल मार्केटिंग के वाले से पूछें, कन्वेंशनल मार्केटिंग, नॉन कन्वेंशनल मार्केटिंग, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के बारे में पूछें। एंड वाले जो होते हैं ना वो ज़रा मोबाइल पे ज़्यादा होते तो मैं एंड से शुरू करता हूँ। आए खड़े हो ना, आपके जहन में क्या मार्केटिंग के बारे में? अच्छा, टेक्स्ट थ्योरी आपके पास है, प्रैक्टिकल मेरे पास है। लेट्स कंबाइन प्रैक्टिकल एंड थ्योरी टुगेदर। बेटा कंटेंट मार्केटिंग में आजकल कंटेंट राइटर्स हैं। ये ऑनलाइन लोग आपकी वेबसाइट्स को अपडेट करते हैं, उसका जो कंटेंट लिखता है उसने अपनी जब मार्केटिंग करनी है तो दैट इज कॉल्ड कंटेंट मार्केटिंग। एक तो ये इसका प्रोफेशनल पार्ट है। उसके अलावा कंटेंटिंग इज अ सेपरेट सब्जेक्ट इन मार्केटिंग। आप किसी भी चीज़ का कंटेंट कर सकते हैं। जैसे मेरे कंटेंट्स में मैं राइटर नहीं हूँ, मेरी प्रोडक्ट बेडशीट है, होम टेक्सटाइल है। तो उस सिनेरियो में जब मैं लेके जाऊंगा कंटेंट मार्केटिंग को तो मेरे कंटेंट्स और होंगे। मोस्टली कंटेंट जो मैनेजमेंट है, कंटेंट मार्केटिंग है, वो आपकी रिलेट करती है वो लोग जो कंटेंट राइटर्स हैं उनके साथ। अब आ जाए जनाब आप टोपी वाले साहब। हमारे एक उस्ताद थे पंजाब कॉलेज में, मैं फैसलाबाद से हूँ जी, नदीम साहब। शायद आप लोगों में कुछ जब पता अगर वो हों पंजाब कॉलेज में या ना हो, कॉमर्स कॉलेज में तो मेरा ख्याल वो थे लास्ट टाइम। तो वो ही डजंट लाइक के बंदा छत के नीचे बैठे हो टोपी पहनी हो। जी सर उठे हैं, सवाल पूछें, अपना नाम बता दें। जवाद हुसैन। आप हुसैन हैं और जवाद भी हैं। आपने कैप पहनी हुई है। ये टोपियां बनाने वाले भी तो कुछ लोग होंगे ना। तो अगर आपको मैं कहूँ कि आपके पास 50 किस्म की टोपियां, आप इनकी मार्केटिंग करें, एक दिन में कितनी सेल करके आए? यार। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं जी, एक कंसेप्ट मैं आपके लिए लेके था ओवर चॉइस का। मार्केटिंग में आपकी प्रोडक्ट है। अमेरिका में एक स्टडी हुई, तो उस स्टडी में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने एक एग्जीबिशन पे, इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन पे या कंज्यूमर एग्जीबिशंस पे जैम बनाए और जैम का सेलिंग स्टैंड लगा दिया। तो उन्होंने 6 किस्म के जैम रखे वहाँ। तो टोटल जो टर्नओवर था उसका 40% लोग जो थे उनके स्टैंड पे आए और उसका टोटल का 13% लोगों ने उनके जैम्स को बाय किया। उससे उनके ना हौसला बढ़ गया उनका। दे गॉट इंस्पिरेशन कि यार वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम मार्केट। दे मेड 24 टाइप्स ऑफ जैम्स फॉर द नेक्स्ट एग्जीबिशन एंड रिजल्ट्स वर वेरी शॉकिंग फॉर देम। दैट पीपल 60% of the exhibitors of the participants, visitors visit their stand and only 3% bought their product. So being a marketing and selling person, you need to keep it in your mind about your product that you are not going over choice. कि आप अपने कस्टमर को कंफ्यूज ही ना कर दें, कि आप अपनी कोर प्रोडक्ट से हटके अपनी सेल को आप ले डूबें। बेटा आप पूछें। देखिए, मैंने आपको इससे मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि मुझे कुछ अर्सा लम्स के साथ रहने का इत्तेफाक हुआ। तो अली इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में मैं टीचर ट्रेनर था, वो लम्स का पेरेंट इंस्टीट्यूट। तो जब आपके चेहरे हम देखते हैं
आपकी स्माइल्स देखते हैं, आपकी ट्रस्ट देखते हैं। हम में बीइंग अ स्टूडेंट, मुझ में भी जो सबसे बड़ी कमज़ोरी है वो सवाल ना करना। हमें सवाल करना नहीं आता। आधा इल्म सवाल करने में, आधा उसका जवाब देने में, और आधा इल्म अगर आपको नहीं आता तो ना कहने में। तो मैं आपको ना कह दूंगा, बाकी ये मैं आपके लिए लेके आया। और अगर मैं बोलूँगा तो मैं तो बोलता ही चला जाऊँगा, और शायद शाम 4 बजे तक मेरा मार्केटिंग का और मेरी टर्मिनोलॉजी को, क्योंकि मैं एक कॉर्पोरेट सोल्जर हूँ। दिस इज़ अ न्यू टर्म फॉर यू। मैं वो सोल्जर हूँ जो गोलियाँ नहीं चलाता, लेकिन गोलियाँ अरेंज करने वाला हूँ। कि मैं पाकिस्तान में जब डॉलर लेके आता हूँ तो उन डॉलरों से मेरे सोल्जर को गोलियाँ भी मिलती हैं, एटॉमिक बम भी मिलता है। यस बेटा, वेलकम। सर, आई एम एसेट गर्ल। तो सर मुझे इसके लिए चाहिए कि मुझे अपनी सेल्स, एक्चुअली कि मैं पाकिस्तान में सेलिंग कर रही हूँ कोई प्रोडक्ट, तो सर मैं इंटरनेशनली से किस तरह बेटर प्रमोट कर सकती हूँ? टेक्निक्स चाहिए, ट्रिक्स चाहिए उसकी। बेटा आपका प्रोडक्ट क्या है? सर एक्चुअली मेरा प्रोडक्ट है कि मैं कोर्सेज प्रोवाइड करती हूँ, या मैं एसईओ की सर्विस प्रोवाइड करती हूँ। फॉर एग्जांपल डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ। आप अपने, सबसे पहली बात यह है कि जब हम इंटरनेशनल मार्केटिंग में जाते हैं तो हमें अपने कंपेटिटर्स को जानना पड़ेगा कि ये काम और लोग क्या काम कौन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और किन के लिए कर रहे हैं। मैं एमके सन्स में हूँ, तो लोकली मेरा कंपेटिटर है कमाल लिमिटेड, गौहर, सदाकत फैसलाबाद में, अलकरम, गुल अहमद, मुस्तकीम, यूनस कराची में। अच्छा, मैं अगर कंट्री लेवल पे जाऊं तो मेरा सबसे बड़ा कंपेटिटर बांग्लादेश में बैठा है, मेरा कंपेटिटर चाइना में बैठा है, मेरा कंपेटिटर टर्की में बैठा है और इंडिया में बैठा है। वो किन को बेच रहे हैं, आगे बायर कौन है? मैं रिडल स्टोर को बेच रहा हूँ, नेक्स्ट को बेच रहा हूँ, कैरफोर को दे रहा हूँ, चीबो को दे रहा हूँ, आइकिया को दे रहा हूँ। तो आइकिया की लिस्ट जो बाइंग के लोग हैं वो कौन है, और उस लिस्ट में जो मेरी प्रोडक्ट है वो लेने वाले बायर्स कौन है? सर एक न्यू सेलर तो बहुत बेटा मैं ये तो आप चीज़ें आपको पहले पता होनी चाहिए ना। अगर आपको अपनी प्रोडक्ट का पता है और ये नहीं पता आपने बेचनी क्यों, कहाँ पे है, तो आपने बनाई क्यों? मार्केटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट। अब यहाँ पे मैंने नहीं, फिलिप कॉटलर ने पहले रखा हुआ प्रोडक्ट को, पर्सन को बाद में रखा हुआ। पहले तो अपनी प्रोडक्ट को जाने, फिर दूसरी बात उस बंदे को जाने जिसके लिए आपने बनाई है, उसके बाद उस प्लेस को जाने जिस प्लेस में आपने बेचनी है। अगर ज्योग्राफिकली आपको नॉर्म्स और एथिक्स उस मार्केट के नहीं पता, तो पाकिस्तान में तो बियर प्रोहिबिटेड अल्कोहल नहीं बिकता, यहाँ पे दुनिया में तो ओपन है ना। मैं आपको एक केस स्टडी देता हूँ कि हमारे साथ ये हुआ कि मैं एक मिल में काम करता था, हमें फिलिपाइन से एक ऑर्डर है रजाइयों का, कंफर्टर्स का। ऐसे हुआ कि फिलिपीन का कस्टमर पाकिस्तान आया, मेरे सैंपल रूम में चला गया, वहाँ से उसने डिज़ाइन की कलेक्शन की, उसमें से उसने 10 डिज़ाइन कलेक्ट किए, मुझे कहा इनको छाप के इनकी रजाइयाँ बना दें। मैंने वो रजाइयाँ बना दी। तो उनमें एक फूल था बिल्कुल छोटा सा, जैसे गुलाब का फूल होता, तो उसके एंड पे शबी ऐसे उस डिज़ाइनर ने खींच दी कि उसमें लफ्ज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुबात थी। डिज़ाइनर तो मुसलमान नहीं था। अब ये डिज़ाइन है मैक्सिको के कस्टमर का, वो डिज़ाइन पसंद आ गया फिलिपीन के कस्टमर को, उनके लिए तो वो लकीरें हैं। हमारे यहाँ पे वो एक रिलीजियस इशू बन गया और वो मिल बैन कर दी गई 1 महीने के लिए, और उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। तो जब तक आपको अपनी टारगेट मार्केट का नॉलेज ही नहीं होगा तो बेटा आप कैसे वहाँ पे छलांग लगाएंगे? एक फुटबॉल का खिलाड़ी क्रिकेट के स्टेडियम में आके आप उसको बैट दे देंगे तो वो दौड़ तो बहुत अच्छा लेगा, क्रिकेट की बॉल नहीं पकड़ सकेगा। क्यों सर? टेक्निक्स। तो जब आप अपनी प्रोडक्ट में कॉन्फिडेंट हैं, आपको पता है ये बना ली है, इसके लिए बनाई है, और वो सारी टेक्निक्स आपके कंपेटिटर्स आपको बताते रहेंगे। मैं जब टेक्सटाइल में आया था तो मार्केट टेक्सटाइल की ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुकी थी। हमें पता था दुनिया में ये 15 मेले लगते हैं, इंटरनेशनल फेयर्स हैं, हमें पता है पाकिस्तान से ये 50 बंदे खरीद रहे हैं, तो हम बैग उठाते थे उसके पास चले जाते थे।
इसी तरह आपको अपने कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और ये पहली वर्किंग जब आप करके पहला स्टेप उठा लेंगे ना, तो कनेक्शन से कनेक्शन कनेक्ट करता है। एक चेन होती है, ये चेन बनी हुई है। अगर आप गला मंडी में चले जाएं, मैं पंजाबी मिसालें अपने कल्चर की देता हूँ, तो गला मंडी में आप इंटर हो जाएं तो एक साइड पे सारे गुड़ वाले लगे होंगे, एक साइड पे शक्कर पड़ी होगी, एक साइड पे गंदम पड़ी होगी, एक साइड पे चावल पड़ा होगा। तो लेने आप एक कमोडिटी गए हैं, मार्केट का आपको सारी के पता चल जाएगा किस दुकान पे कौन सी चीज़ है। जब आपके पास प्रोडक्ट होके आप उस मार्केट में, अब पेनिट्रेशन मार्केट में आपकी होना, ये आपकी एफर्ट्स है, ये आपकी प्रोडक्ट। अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें कल मैं मेरे मुतालिया में एक वाक़या आया, आका अलैहिस्सलाम ने मार्केट प्राइस डिटर्मिनेशन के ऊपर इतना कॉम्प्रिहेंसिव बयान दिया और सहाबा किराम को आपने प्रीच किया कि आपकी प्राइस, आप ऐसी प्रोडक्ट ना बना लें जो लोगों की अफोर्डेबिलिटी ना हो जिसकी, और ऐसी प्रोडक्ट भी ना बना लें जिसकी क्वालिटी ना हो। जो मैकेनिज्म है आपकी प्रोडक्ट का और प्राइस के मुतय्यन करने का, उसमें वो, अब आपके पास अगर ऐसी स्किल्स हैं कि जिनके लोगों को ज़रूरत नहीं है, तो आज से 100 साल पहले फ़ारसी के जो साथी थे उनकी रिस्पेक्ट वही थी जो आज मार्केटिंग की या मैथमेटिक्स के या इस तरह के जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी है। आज अगर किसी ने PhD की हो फ़ारसी में तो उसको शायद कोई 50,000 रुपये भी नहीं लगता। अगर एक बंदे ने हार्वर्ड से सिंपल मास्टर्स करके पाकिस्तान आ जाए तो उसकी बहुत ज़्यादा उसकी एक्सेप्टेबिलिटी होगी। तो इट डिपेंड्स ऑन, अब टेक्निक्स वही हैं, बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स वही हैं, जानना आपको खुद पड़ेगा। बीइंग अ सेल्समैन, अगर मैं कपड़ा बेचता हूँ और मुझे आपके जिस्मों के ऊपर जो आपने पोशाक पहने हुए हैं या लिबास पहना है, अगर ये देख के मैं जज ही ना कर सकूँ तो मुझे कोई कहेगा कि ये कपड़े का सेल्समैन। अगर मेरे सामने बेडशीट आ जाए और मैं उसकी प्राइस ही ना बना सकूं तो मैं बेडशीट सेलर तो ना हुआ ना। नेक्स्ट, आगे जी बेटा आप। हाँ सुना। सर, आपने जब अपनी स्टार्ट की थी तो आपने कहा था मैं 6 बड़े आज़म में बेच चुका हूँ जी। माय क्वेश्चन वाज वो 7वां बड़ा आज़म कौन सा है जहाँ पे सर्दी है जी, जहाँ पे इंसान नहीं है, और वो कपड़ा पाकिस्तान में हम बना नहीं सकते। अब मैं गिना देता हूँ आपको। मैंने मैक्सिको में डेल्फोरी को बेचा, अमेरिका में बेचा, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका क्लियर हो गए। अमेरिका के बहुत सारे कोल्ड स्टोर है, अमेरिका का JC पेनी है, वालमार्ट है, टारगेट है। मैं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में चला गया, मैंने क्रीमर को बेचा, मैंने पिलो टॉक को बेचा, ठीक है जी। मैंने फिलिपाइन में बेचा, मैंने मलेशिया में एडिको को बेचा, मैंने साउथ अफ्रीका में आ गया, मैंने साउथ अफ्रीका में मेटेक्स को बेचा, मैंने सुपरफॉर्म को बेचा, मैंने वो जो माई चॉइस स्टोर है उनका, उसको बेचा। अब मैं सऊदी अरब में आ गया, मैंने अल जबीर ग्रुप को बेचा, मैंने कुवैत में सुल्तान फर्निशिंग वालों को बेचा जी, मैंने दुबई में फैबटेक्स को बेचा, हाउसटेक्स को बेचा, मैंने जॉर्डन में हाउसटेक को बेचा, मैंने सैफटेक्स को बेचा। अच्छा जी, आप मुल्क बोलते जाएं, मैं मोबाइल खोल लेता हूँ। मैं स्पेन में मैं एलकोर्ते एलकोम्पो के साथ मैंने काम किया, यूके में अभी मैं KBT के साथ काम कर रहा हूँ, सैंडाउन एंड बॉर्न नेक्स्ट, और ये पाकिस्तानी हमारे मिनोर पार्क नज़ीर शफी साहब है, उनका कंपनी है, उसको बेचा। अच्छा, चाइना में मैंने कपड़ा बेचा, गुल अपना टेक्स शंघाई वालों को। अच्छा जी, और आप अफ़गानिस्तान में भी हमारा कपड़ा जाता रहा है, जो भी ग्रेड और कट पीस अफ़गानी खेपिए ले जाते हैं। फिर जर्मनी में मैं HJL लेक्सन को बेचा। फिर बेल्जियम में रिसेंटली मैंने विजन, एक ब्रांड है। भाई मैं तो रिटेलर्स को बेच रहा हूँ ना, इंपोर्टर्स को बेच रहा हूँ, मेरा अपना तो ब्रांड कोई नहीं है। हम तो जो फॉरेन स्टोर्स हैं या फॉरेन इंपोर्टर्स हैं उनको बेचते हैं। पाकिस्तान का ब्रांड तो बाहर जाके नहीं ना गोरा खरीदेगा, क्योंकि उसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगी उनके अपने। अच्छा, इटली में मैंने बहुत बेचा, कुछ 40 के करीब लोग हैं जिनको मैंने इटली में बेचा है, माल्टा में बेचा है,
ठीक है जी, कवरेज हो गई है, यूएई भी आ गया, मशरक़ वस्ता भी आ गया, रशिया में बेचा है जी, पाकिस्तान के अंदर वो लोकल नहीं बेचा। चाइना का डायमंड ये भी इसकी महंगे भाई वो लोकल बेच रहे, तो मेरी तो फील्ड ही लोकल की नहीं ना, वो तो अपना व्यापार करूंगा तो शायद कभी फिर टोटा मार्केट में दुकान लेके फिर शुरू कर दें, लेकिन अभी हम इंटरनेशनल मार्केटिंग के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो हम उसी में रहे। तो सर इसको स्पेसिफिक नेम क्या देंगे, मतलब आप किस सेगमेंट को टारगेट? मैं होम टेक्सटाइल को देखता हूँ, जो आगे से इसे इसको बेड लेलन कहते हैं, होम टेक्सटाइल को। मेरा सेक्टर जो है वो होम टेक्सटाइल है। हमको $8 बिलियन पाकिस्तान को कमा के दे रहे हैं, 8 से 10 बिलियन डॉलर। 2021-22 में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट थी $19 बिलियन टोटल एक्सपोर्ट, उसमें 9, 10, $11 बिलियन आपकी होम टेक्सटाइल की और दूसरी थी, बाकी लोग इस 23 में इंशाल्लाह हमारी कम हो जाएगी, फिर 24 में बेटर हो जाएगी। उसकी रीज़न ये कि यूरोप अपसेट है, इंटरनेशनल सिनेरियो यूक्रेन वार की वजह से, और पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन है, इकोनॉमीज जो है वो ऑलमोस्ट नियर टू क्रैश। सर इंटरनेशनल मार्केट आपके प्रोडक्ट को फाइनल टच कैसे देती है? नहीं, हमारा जो सिलसिला, हमें तो फाइनल प्रोडक्ट तो डिफाइन है, टच क्या देना उन्होंने, वो तो मुझे अपनी फैब्रिकेशन बताएंगे, अपनी मेकअप बताएंगे, मैं उनको अपनी कीमत दूंगा, जिस जगह हम एग्री हो जाएंगे वो प्रोडक्ट बना के उनको दे देंगे। सर वो आगे से फिर अपना ब्रांड लगा? जी, वो अपना ब्रांड लगा के देंगे। आपका सवाल नहीं है बेटा? जी जी, आप सोच लें, आप खुद। सर मार्केटिंग, एक तो आपके बिजनेस को किस तरह इसमें टारगेट अफेक्ट किया था आपने मार्केटिंग में, और दूसरी बात ये कि आपने जो टारगेट ऑडियंस को कैसे ढूंढा था दूसरे ग्रुप में? अच्छा बेटा, ऐसे है कि हमारे पास एक अथॉरिटी है, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स भी है, पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर एसोसिएशन भी है। ये मुझसे पहले की बातें हैं, जब हमारे बाबे जो थे वो ट्रांसलेटर लेके जाते थे, जैसे हाजी बशीर साहब के बारे में, तो रशिया जा रहे थे, तो उनको किसी ने पूछा कि भाई साहब रशिया चले हो, तो रशियन आउंदी, उन्होंने कहा बहू ये किहड़ी गल है, तेरे वर्गा कोई बहू नाल लवांगे, $100 देवांगे, रशियन आपे आ गए। तो हमें तो वो चलती ट्रेन मिल गई जिसमें हम अपने स्टेशन से बैठ गए और अपने स्टेशन पे उतर जाएंगे। नए कस्टमर्स हम कैसे ढूंढते हैं? जो हमारी इंटरनेशनल एग्जीबिशंस हैं, अच्छा मैंने मजाक के लिए किया, मैं आपके सवाल की तरफ आ रहा हूँ। हमें दुनिया के स्टोर्स का पता है। अब देखें, इस वक्त मेरी फोरकास्टिंग ये है कि हमारी टेक्सटाइल की जो आने वाले दिनों की बिगेस्ट बायर्स जो निकलने हैं इंस्टीट्यूशनल प्रोडक्ट के, इंस्टीट्यूशनल बेडिंग के, शीटिंग के, जिसमें होटल्स आ जाते हैं, वो सऊदी अरब हो गई। Someone told me कि around 700 5-star hotels are under construction or near to finishing in different part of Saudi Arabia, कि वो टूरिज़्म को, दुनिया को ओपन कर रहे हैं टूरिज़्म में, कि हमारे पास टूरिस्ट आए। तो वहाँ पे चादरें भी चाहिए, होटल्स को तौलिए भी चाहिए, कर्टन्स भी चाहिए, फिटेड शीट के कवर भी चाहिए, रज़ाइयाँ भी चाहिए। तो अभी से हमने उसको फोकस कर दिया कि कौन कौन सी होटल्स की चेन वहाँ पे आ रही है और कितने कितने उनके होटल्स हैं और उनके बाएं वाले बंदे वहाँ पे कौन हैं। We will send them our introduction, we will go for meeting, we will attend the international exhibitions, and जब हम international exhibitions में जाते हैं तो मैं आपको आपकी ही फील्ड के साथ रिलेट करूं कि जब आप स्टूडेंट थे और आपने ग्रेजुएशन में या मास्टर्स में एडमिशन लेना था, तो सरीना होटल में एक एजुकेशन एग्जीबिशंस लगती हैं जहाँ पे दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ और पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ इकट्ठे होकर स्टैंड लगाते हैं। द सेम वे हम टेक्सटाइलियन अपने स्टॉल लगाते हैं, अपनी प्रोडक्ट को डिस्प्ले करते हैं, वहाँ पे बायर भी आता है, एंड बायर भी आता है, रिटेलर्स भी आता है और इम्पोर्टर्स भी आता है। वी हैव टू गिव देम our business card, we need to exchange our business card, and we do it during those exhibitions. So this is the very authentic way. फिर जैसे एक दुकानदार या एक सेलर अपना ग्राहक ढूंढता है ना, वैसे एक बायर अपना सेलर भी ढूंढता है। अगर आप जाएं निशात लीलन पे, तो निशात लीलन पे आप अपनी सूटिंग की जो चॉइसेस हैं, उनके जो डिज़ाइन हैं, या सफ़ायर पे जाएं, या गुल अहमद पे जाएं, या जुनैद जमशेद पे जाएं, या MTJ पे जाएं, तो वो आपके इंतज़ार में हैं, आप उनके पास जा रहे हैं अपनी प्रोडक्ट के इंतज़ार में। जैसे बायर को भी ज़रूरत है सेलर की, तो वो भी
अब एक बंदा है, उसका 10,000 स्टोर है पूरी दुनिया में। अब पाकिस्तान में तो ऐसा एग्जाम्पल्स बहुत कम है। अमेरिका में चले जाएं तो वहाँ पे 400, 500, 800, 2,000 स्टोर्स के मालिक आपको मिल जाते हैं। तो अगर आपकी एक डिज़ाइन की एक साइज़ के 3 शीट सेट, वो अमेरिका में ट्विन, फुल, क्वीन, किंग, सुपर किंग, काल किंग 5-6 साइज़ हैं बेडशीट के। अगर वो एक साइज़ के 2 बेडशीटें रखे तो 5 साइज़ों की 10 बेडशीटें होगी। 1000 स्टोर के कितने बेडशीट होगी? 10,000 बेडशीट। 10,000 बेडशीट का पूरा कंटेनर होता है, 60,000 मीटर कपड़ा लगता है उसको। उसके एक स्टोर पे सर कितनी लगी? 2। और अगर वो कहे मेरे इस सीज़न में 10 डिज़ाइन है तो कितनी बेडशीटें होगी? 1 लाख। 1 लाख बेडशीट का 6 लाख मीटर कपड़ा हो गया। हम अपनी वेस्टेज उसको डाल के कर लेंगे 6.25 लाख मीटर या 6.5 लाख मीटर। 6.5 लाख मीटर को 40,000 मीटर प्रिंट होता है जी एक दिन में। तो 6.5 लाख को 40,000 पे डिवाइड करें तो 15 चौका 60। 15 दिन के लिए मेरी फैक्ट्री एक ही कस्टमर के एक ही ऑर्डर पे बुक होगी। भाई वो सारा साल तो नहीं है ना, उसको 2 बेडशीटें भी 10 बेडशीटें भी, एक ही स्टोर पे 10 ही बेडशीटें हैं जी। 5 डिज़ाइन है, 50 बेडशीटें हैं। तो 50 बेडशीटें बिकने में कितना हो सकता है? वो 15 दिन या 20 दिन बाद किसी इवेंट पे, जैसे क्रिसमस है, ईस्टर है, वैलेंटाइन डे है, किड्स डे है, पेरेंट्स डे है, उस डे पे जैसे सेल्स बूस्ट करती हैं, मुझे रिपीट आ जाए। और लोग तो जब हम यहाँ पे विंटर होता है तो हम समर की प्लानिंग कर रहे होते हैं, जब समर होता है तो हम विंटर छाप रहे होते हैं। साइकिल है ट्रांजिट टाइम कि आपको वहाँ पे 40-50 दिन चाहिए, 60 दिन आपको कपड़े की वीविंग पे और उसकी प्रिंटिंग पे चाहिए, 50-60 दिन 40 दिन आपको यूएसए पहुँचाने के लिए आपका सी का ट्रांजिट टाइम है। तो ये 3-3.5 महीने पहले ही एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं। तो उसमें बहुत पोटेंशियल है। इसी तरह जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो आप लोकल भी शुरू करते हैं। इस वक्त भी 4-5 हमारे पास अच्छी स्टोर्स की जो चेन्स हैं, जिसमें चेज़अप है, चेज़ वैली है, इम्तियाज़ है, मेट्रो है। तो अगर आप मेट्रो पे जाके अपना तौलिया रखेंगे तो एक तौलिए के 4 साइज़ हैं, 5 कलर हैं, तो मेट्रो तो बल्क में खरीदेगा ना आपसे। मेट्रो एक स्टोर के लिए तो नहीं खरीदेगा, वो पूरे पाकिस्तान के मेट्रो के लिए आपके साथ। अब तो कैरफोर भी आ गया ना, कैरफोर इंटरनेशनल चेंज है लैलपुर गैलरिया में। तो कैरफोर जब खरीदेगा तो वो पूरे पाकिस्तान की बाइंग करेगा, पूरे पाकिस्तान का जो टेंडर उठाएगा तो वो इतनी बल्क क्वांटिटी हो जाएगी कि आपके लिए वो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी मीट करना भी आपके लिए एक्सेप्टेबल होगा और आपका इसी तरह सिनेरियो चल निकलेगा। फिर बहुत सारी डायरेक्टरीज मिलती हैं, जैसे टेक्सटाइल का सबसे बड़ा शो हर साल जनवरी के दूसरे वीक में फ्रैंकफर्ट में लगता है, उसे कहते हैं हैम टेक्सटाइल। मैं कुछ 15 बार गया। तो हैम टेक्सटाइल में कोई 1000 के करीब एग्जीबिटर्स होते हैं, कुछ 60-70 लाख, 1.25 लाख 1.5 लाख उनका विजिटर्स आता है पूरे यूरोप से, पूरी दुनिया से। अच्छा, रिसेंटली 1 मई से लेके 5 मई तक शायद कैंटन फेयर है, आप गूगल कर लें, 35,000 एग्जीबिटर होंगे। चाइना में कैंटन फेयर लगता है जिसमें 35,000 एग्जीबिटर्स यानी 35,000 सेलर अपने स्टैंड लगाएंगे। अगर हर बंदे के हिस्से में 20 बंदे भी आए तो तकरीबन 7 लाख बंदा तो मेरा विजिटर। तो जहाँ पे 7 लाख विजिटर होगा, अगर उसका 20% भी हम लगाएं कि जो जेन्युइन बायर हैं तो 1,40,000 बायर हो गए। तो बाकी रिज़्क और गाहक ये तो मेरे अल्लाह ही भेजता है। जब आप कोई चीज़ रख के खुलूस नीयत के साथ। अच्छा, मैं चलते चलते आपको सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ, आप अपने दौर के बहुत बड़े ताजर थे, तो उनसे किसी ने पूछा, हज़रत आपने थोड़े से पैसों से काम शुरू किया, इतना उस वक्त 40-40, 50-50 ऊँट आपके चलते थे, काफ़िले जो सामान लेके आते थे शाम में, सऊदीया से शाम में जाते थे, शाम से सऊदी अरेबिया आते थे। फिर अगर आप देखें तो मोहम्मद बिन कासिम तो थोड़ा अरसा पहले हमारे सिंध में आए। आपके आने से कुछ 300 साल पहले कुछ सहाबा कराम की कब्रें सिंध में मौजूद हैं, तो वो तजारत के लिए आए थे सहाबा कराम। चाइना में सहाबा कराम की कब्रें हैं, वो भी तजारत के लिए गए थे। कम टू द पॉइंट कि अब्दुर्रहमान बिन औफ से आप किसी ने पूछा आपकी तजारत की सक्सेस का क्या राज है, तो मैं ना उधार लेता हूँ ना उधार देता हूँ।
मैं पहले गाहक को भेज देता हूँ। मैं कभी भी ज़ख़ीरा इसलिए होल्ड नहीं करता कि मार्केट तेज़ी आएगी मार्केट में तब बेचूँगा। मैं अपना साइकिल नहीं रुकने देता, मैं थोड़े मार्जिन पे बेचता हूँ। और मैं अपनी चीज़ के डिफेक्ट बताता हूँ, मैंने कभी अपनी चीज़ की क्वालिटी नहीं बताई। और जो बंदा मुझसे माल लेके जाता है वो जब चाहे मुझे मेरा माल वापस दे दे, मैं उसके पैसे उसको दे देता हूँ। देखें, कस्टमर रिटेन करना और कस्टमर सेटिस्फेक्शन का इससे अच्छा मुजाहरा दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। दुनिया की सारी थेरीज उठा के देख लें मार्केटिंग एंड सेल्स की, जो बंदा आपसे अपनी चीज़ लेके जाए, फैसलाबाद का कल्चर है, यहाँ से आपको गवर्नमेंट या चीज़ लेके दुकान के से बाहर निकले, वापस आए कहता मेरी आई नहीं। ठीक है जी। और वो क्या कहते हैं कि मेरी चीज़ जब मर्जी मुझे कोई आकर लुटाता है तो मैं अपनी चीज़ रख के उसके पैसे उसको दे देता हूँ। आपका कस्टमर आपके साथ कैसे आपको छोड़ के जाए। अच्छा, मैं सियालकोट में गया, यूएमटी का सियालकोट में भी कैंपस है, तो वहाँ पे एक कंपनी है हिलब्रो। तो उनके हिलब्रो के ऑनर्स का कुछ मेरे क्लास फेलो थे, ऑनर्स के बेटे, तो वही हम वहाँ गए तो वो हमें बता रहे थे कि हमारी 5वीं नस्ल है जो जर्मनी के इस बंदे के साथ जो सर्जरिकल इक्विपमेंट्स जो होते हैं उनका काम कर रही है। तो मेरी तो फैसलाबाद की इंडस्ट्री अभी 5वीं नस्ल तक, 3री नस्ल तक बड़ी मुश्किल से पहुंची है, और 2री नस्ल का गोरा तो शायद आपको यहाँ पे ना ही मिले, 3री है। रीज़न ये है कि हमें अपने माल पे कॉन्फिडेंस नहीं है, हमें अपने माल पे कॉन्फिडेंस नहीं। यार वो मौलवी वाला में तुम काम करना पड़ेगा, कुछ सुभान अल्लाह माशाल्लाह कहेंगे तो मैं भी चलूँगा, नहीं तो रोज़े में मैं कितना को बोल सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरी तकरीर में जो बंदा बोलता है ना बीबी, मैं उसको उठा लेता हूँ। इधर देखें ब्लैक मास्क वाली, आप खड़ी हो जाएं, आपकी बात। आपको क्या है, आप बोल रहे हैं। देखें, मैं हुमायूं रशीद साहब का स्टूडेंट हूँ, एंड हुमायूं रशीद साहब वन ऑफ द बेस्ट पब्लिक स्पीकर इन पाकिस्तान, अल्लाह उनको गरीब रहमत में जगह दे। तो मैं तो 10,000 के मजमे में खुद रोस्टम से उठ के एंड तक पहुँच जाता हूँ कि मेरी सुननी है या अपनी सुनानी है, आप उधर आ जाएँ, मैं इधर बैठ जाता हूँ। तो आप उनसे बोलेंगे मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं मजदूरी छोड़ के आऊँ बेटा, सवाल पूछें मार्केटिंग। बोलना तो पड़ेगा बेटा, आप स्टूडेंट हैं, और जो स्टूडेंट सवाल नहीं पूछता तो उसके इल्म में कैसे इजाफा होगा, और जिसके इल्म में इजाफा नहीं होगा वो तो अनपढ़ रह जाएगा। और कल को आपको इंटरव्यू में ये कोई बंदा उठा के ऐसे पूछेगा कि आप ऐसे कर रही हैं, ऐसे कर रही हैं, ऐसे कर रही हैं, तो क्यों कर रही हैं? तो मैं तो आपको डिलीवर करने आया हूँ, और मैं आपके दिलों में अपने नकूश छोड़ने के लिए आया हूँ कि ये सेशन आपको आपकी ज़िंदगी में याद रहेगा। कैसा सेशन भी हुआ था। मैं तो मौला अली का यौम शहादत है उनका मानने वाला हूँ, और मेरा जो करंट टॉपिक है वो स्मॉल मुर्तज़ा पे चल रही है जी रिसर्च मेरी। और आपने कहा था सलूनी पूछें, तो पूछें जी मार्केटिंग के बारे में। ऐसे तो कोई नहीं कहेगा आपको फैसलाबाद की इंडस्ट्री में कि यस वेलकम विद योर क्वेश्चंस आई एम हेयर। मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, लेकिन अल्लाह का फजल है, पूछें, कुछ पूछ लें। वासिफ साहब के पूछ लें, पिया रंग काला के बारे में पूछ लें, बाबा जय खान की किताब है। अच्छा, अरफान जवेद का आजकल आदमी और अजायब खाना नावल आया, बहुत ही अच्छा पढ़ने के लिए, उसके बारे में पूछ लें। आजकल जो गाना हिट जा रहा है उसके बारे में, नुसरत फतेह अली खान के बारे में पूछ लें, 7 सुरों के बारे में पूछ लें, कुछ पूछें। मेरे तयाज़ाद हैं राहत फतेह अली खान, उनका क्लास फेलो। बेटा आप कौन से आपका, मैं आपसे पूछता हूँ, आपका डिग्री का प्रोग्राम कौन सा है? एसोसिएट डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आपका पहला कोर्स कौन था बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का, जो आपने पहला कोर्स अटेम्प्ट किया? किसी बुक का नाम बता दें, अपनी टेक्स्ट की बुक। आपने जो सूट पहना हुआ है, ये सूट किस ब्रांड का है?
निशात का है। चलें बैठ जाए, हम निशात की बात कर लेते हैं जी। यस, So, what's the core reason point behind your success in marketing? I am not a successful marketer. There is no core point behind my success. I'm still a student. And what is the core of marketing? That I am going to tell you. What is the core of marketing? Core of marketing is, समझ आई? Knock the door, reach to your customer. हाँ, दरवाजे पे पहुंचे, एक बार जाएं, 2 बार जाएं, 10 बार जाएं। अच्छा, मैं देसी मिसाल देता हूँ। कल जो एहसन आया था, मेरा जूनियर था, एहसन सही, बहुत जूनियर है मुझसे, तो स्टूडेंट की तरह, मेरे बच्चों की तरह। तो इन्हीं की कंपनी का एक सेल्समैन हमारे समंदरी में और सफदराबाद में 2 जगहों पे हमारा रहन, तो वो आता था, तो आके मोटरसाइकिल पे वो आता, मोटरसाइकिल खड़ा करता और बाज़ार में चला जाता, सारी जो पेंट शॉप्स हैं उनके ऊपर। अब ज़ाहिर बात है, हैप्पीलैक जो है हमारे पंजाब का और पर्टिकुलरली फैसलाबाद का एक एक्सपेंसिव ब्रांड है। अगर आम बाल्टी आपको डिस्टेंपर की या पेंट की 1000 की है, तो इनका 2100-2200 या 1800-1900 रुपये रेट होगा। तो सारे तो नहीं रखते थे, लेकिन वो हर दुकान पे जाता था। पाइन को 1.5 खिदमत पाए ना, 2 ड्रम रह गए ने, मैं वापस नहीं लेके जाना, तो तुम रख लो, बेच के पैसे दे दो। अच्छा, पता उसको भी था कि उसकी कंपनी क्रेडिट पे काम नहीं करती। बंद कर दूँ जी? नो सर। नहीं, किसी ने कहा घंटा हो गया। नो सर। लेकिन अभी इनको तो मैंने हाथ ही नहीं लगाया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता था, अच्छा वो बात ये थी कि वो ऐसे करता गया। इस वक्त उसने दोनों शहरों में जो टॉप की 5 पेंट शॉप्स हैं, उनके ऊपर जो मेजर क्वांटिटी पड़ी है, हैप्पीलैक की पड़ी। अगर आपने डोर को नॉक करना छोड़ दिया, यार रहने को पोटेंशियल नहीं, कोई भी कस्टमर किसी भी वक्त पोटेंशियल हो सकता है, कोई कस्टमर छोटा नहीं होता, और कोई इंक्वायरी जो है वो फजूल नहीं होती। माल ले ना ले, उसके ज़हन में कोई आइडिया तो आया ना, आपको दी तो है ना कि वर्किंग करें। अगर आपने उस पर पहले वर्किंग नहीं अब कर लिया, तो जब जेन्युइन इंक्वायरी आएगी, आपकी तो प्रैक्टिस हो चुकी है। तो डोंट स्टॉप लर्निंग, डोंट से नो फॉर इंक्वायरीज, डोंट से नो टू योर कस्टमर्स। कभी भी ना कहीं नहीं कर सकता, देखता हूँ जी, अभी बताता हूँ। सेल्समैन के लिए नो का वर्ड जो है वो पॉइजन है। कोर एक्टिविटी मार्केटिंग की, मेरी सक्सेस, नो सक्सेस। नेक्स्ट जी। खड़े होके बोलेंगे, मेरी आपकी आई कॉन्ट्रैक्ट जब मैच करेगा ना, तो सर आपको 20 years हो गए? जी भाई, आपने बिजनेस नहीं किया? बहुत अच्छा सवाल। आई हैव माई ओन बिजनेस बेटा, I have multiple businesses. I'm going to mill only to save my time and to make money. मैं एग्रीकल्चर करता हूँ, मेरे पास 6-7 एकड़ की एग्रीकल्चर है। मेरा कंसल्टेंसी का बिजनेस है। आई एम रनिंग इमदाद फाउंडेशन। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल हमने फैसलाबाद के गवर्नमेंट स्कूल के 8000 स्टूडेंट्स की आई स्क्रीनिंग की, एंड दिस इज़ वन ऑफ द वेरी यूनिक एक्टिविटी कि किसी गवर्नमेंट स्कूल में, मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ, स्कूल के बच्चों के दांत, कान और आंखें हर साल चेक करवाता हूँ। ये भी मेरा व्यापार है जो आपके साथ मैं आज आपके सामने। सर मेरा एक और क्वेश्चन सर टेक्सटाइल से रिलेटेड है।
सर जब आपको किस चीज़ का ऑर्डर मिलता है कि ये वॉलमार्ट का ले लें, आप खुद बना लें, मैं हुड नहीं बनाता, लेकिन मैं आपको क्योंकि प्रोडक्ट है ना, हुडी बनाते हैं। तो मैडम मैं तो हुडी बनाता नहीं हूँ, मैं तो होम टेक्सटाइल। हाँ हाँ, अगर आप हुडी को बेडशीट में कन्वर्ट कर दें तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी समझाने में। बेडशीट का सर जब फाइनल पीस पैक हो जाता है, ऑडिटर आता है ऑडिट करने के लिए, जिन बॉक्सेस पे वो सिग्नेचर करता है, आप वो बॉक्सेस निकालने होते हैं, वो ऑडिट होता है सर उसका प्रोसीजर। लेकिन सर वो बाकी बॉक्सेस के अंदर कैसे 100% श्योर होता है कोई ऑर्डर पीस नहीं किया? मेरा क्योंकि बाकी बॉक्सेस के अंदर भी ऑर्डर पीस होते हैं। देखें बेटा, वी आर लिविंग इन पाकिस्तान, और एक थ्योरी आई थी जापान से, ज़ीरो डिफेक्ट थ्योरी। तो उसका जो क्या कहेंगे, उसका मौजूद या फाउंडर या उसका जो तख्लीककार था, वो भी एंड पे कहने पे मजबूर हो गया था कि इंसानों में ज़ीरो डिफेक्ट मुमकिन नहीं है। इंसान होगा तो गलती करेगा, रोबोट नहीं है। ठीक है, होता ये है, हम लोग एक सिस्टम से और एक SOPs के थ्रू चल रहे होते हैं। उस SOPs में हमारी कटिंग, हमारी फैब्रिक की चेकिंग, हमारी फैब्रिक की डाइंग या प्रिंटिंग, उसके बाद हमारी स्टिचिंग में जो कारीगर हमारा स्टिच कर रहा है, उसके ऊपर एक प्रोडक्शन का सुपरवाइज़र है, उसके ऊपर उसका बॉस है, उसके ऊपर यूनिट का फ्लोर मैनेजर है, उसके पैरेलल बेंचमार्क के लिए, सर सॉरी मैं कुछ टर्म्स आपकी ले रहा हूँ, लेकिन मेरा इनसे क्या करना सर आपकी है। बेंचमार्क के लिए हमारा क्वालिटी कंट्रोल भी साथ काम कर रहा है और क्वालिटी एश्योरेंस भी कर रही है। फिर हम टोटल वॉल्यूम को जब पैक कर लेते हैं तो उस पैक्ड गुड्स में से हम से 5% निकालते हैं डिफरेंट लोकेशन से। वो हम वेरीफाई कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं कि उससे हमें इम्प्रेशंस मिल जाता है कि टोटल माल कैसा बना होगा। फिर वॉलमार्ट का एक AQ लेवल होता है, एक्सेप्टेड क्वालिटी लेवल, कि इतने 1000 पीस अगर मेरे पैक होंगे तो उसमें से इतने 100 पीस निकालेंगे। उस 100 पीस निकालने के बाद अगर उनमें से इतने मेजर फॉल्ट आ जाएं, इतने माइनर फॉल्ट आ जाएं, इतनी आल्टर्स आ जाएं, तो वो एक्सेप्टेबल है। अगर उससे इंक्रीज करेंगे तो वो कहते हैं माल खोल के दोबारा चेक करें। सर इसके अंदर कौन चीज, आपका कस्टमर तो सर बाहर बैठा हुआ है, आपका कस्टमर बाहर बैठा हुआ है, रीडर भेज रहे हैं, रीडर आपको जब आता है रीडर फॉल्ट वाले पीस भी, माइनर फॉल्ट वाले पीस भी वो भी निकालता है, और वो बाद में पास भी करवाते हैं, वो ऑनर सारा कुछ। दिस इज पाकिस्तान बैठ, ये चीज सर कस्टमर में क्या, बस आप बैठ गए ना, दिस इज पाकिस्तान। अच्छा, अब मैं इसको बाइंग बिहेवियर और कस्टमर एटीट्यूड और आफ्टर सेल्स सर्विस के साथ कनेक्ट करूंगा आपके सवाल। वॉलमार्ट या कोई भी स्टोर हो, जैसी पेनी हो, वॉलमार्ट हो, कोल्स हो, उनके जो एक्सपर्ट्स हैं उनको पता है उनकी कितनी रिटर्न्स आनी है। अगर तो वो रिटर्न्स उस लिमिट में है तो वो आपको कुछ नहीं कहेंगे, नहीं तो आपको क्लेम भेज देंगे। बाकी रिटर्न अगर आराम खाना है तो चलता रहे, अगर वो अपना काम पूरा करता है तो उसको सलूट है। चलता ही ऐसे, वो तो सब कुछ ही ऐसे चलता है। वैसे तो ये जो चल रहा है ये भी बड़ा गलत चल रहा है। आगे जी, आप में से कोई अच्छा लतीफ़ा सुना सकते, कोई मार्केटिंग बेस वो मज़ाक भी तो होना चाहिए ना। कोई जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, खजूरें खा रहे थे, उनके साथ एक साहबी बैठे थे, तो वो उनकी गुठलियाँ उठा के साइड पर रख दिया, तू गुठलियों समेत ही खजूरें खा रहे। तो इस्लाम में मज़ाक भी है, खुशी भी है, गमी भी है। अल्लाह ने हमें जो ज़ाब्ता है याद दिया है, वो ये मैं पूरा सब्जेक्ट लेके आया था इस्लामिक मार्केटिंग के ऊपर। लेकिन हमारा सेशन ही इंटरनेशनल मार्केटिंग का है और ब्रेनस्टॉर्मिंग का है, तो ये आपके कोर्ट में बाल है, आप कितना लेते हैं। बेटा आप कुछ पूछें। आपको तो नहीं कहा, आपको कहा। हर उस बंदे को कहना है जो मेंटली सो रहा है, उसको जगा देना है हमने। था नहीं है तो गुजर गया जी, कहते कि मेरा क्वेश्चन ये है जी।
पढ़ते हैं कि मार्केटिंग ये है कि आप अपने कस्टमर की नीड्स को पहचानें जी बिल्कुल। कि आपका कस्टमर आपसे चाहता क्या है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल टाइप्स में जाते हैं तो वो हमें कहते हैं कि जो सही मार्केटर है तो वो बंदा है जो गंजे को कंगी बेच दे। तो नहीं, वो मार्केटर तो नहीं, सर ही इज़ अ सेलर, ही इज़ अ गैम्बलर, नॉट मार्केटर। देखिए, साउथ अफ्रीका में एक स्टोर है मिस्टर होम प्राइस। अब मुझे पता है कि मिस्टर होम प्राइस की टोटल बाइंग जो है वो मीडियम लेवल के फैब्रिक में है। अगर मैं उसको 1000 या हाई एंड का कपड़ा भेज के सैम्पलिंग करता रहूँ तो वो खरीदेगा। एक बंदे की कैपेसिटी है $6 से ज़्यादा बेडशीट लेता ही नहीं है, उसकी स्टोर की शेल्फ पे है ही नहीं $50 की बेडशीट। टॉमी हिलफिगर को तो मैं दे सकता हूँ, मार्क्स एंड स्पेंसर को मैं 1 लाख रुपए का कर्टन बेच सकता हूँ। मैं वॉलमार्ट पे 1 लाख का कर्टन, $10,000 का कर्टन रख के बेच सकता हूँ, वहाँ पे आता ही नहीं क्लाइंट। This is what you ask. Yes, we must need the needs of our customers and their end customers, not only our customers. मेरा कस्टमर तो स्टोर है, मुझे उसके एंड कस्टमर को भी जानना है जो उससे लेता है। अब आपकी बात। सर, जैसे पिछले दिनों काफी पॉलिटिकली अनरेस्ट था कंट्री में, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट टेक्सटाइल्स को इससे हुआ, स्पेशली होम टेक्सटाइल्स को, क्योंकि कंटेनर्स वगैरह रुक गए थे। तो उसमें जो लॉस होता है वो आप लोग कैसे कंपनसेट करते हैं? बेटा, नफ़ा और नुकसान इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेस। अच्छा व्यापारी जो है जो दोनों के लिए तैयार है, ना नुकसान पे रोना शुरू कर दे ना नफ़े पे उछलना शुरू कर दे। अब जब हम इंटरनेशनल बिजनेस की बात करते हैं तो हम हर रिस्क फैक्टर को कवर कर रहे होते हैं। अब रिस्क फैक्टर को कवर करने की अपनी अपनी कॉस्ट है, ठीक है जी। हमारा कंटेनर स्टक हो गया, हमने उसकी इंश्योरेंस ली हुई है। हमारा कंटेनर वापस आना है, हमने तय किए हुए हैं शिपिंग लाइन से पहले ही कि जाने के क्या लोगे, लेके आने के क्या लोगे। यस, लोगों के जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंटेनर रिलीज़ हुए वहाँ पे स्टक भी हुए। यूक्रेन की वार में बहुत सारे कंटेनर वापस भी आए हैं और वहाँ पे भी स्टक हो गए। अब पोर्ट पे अगर वार के दिनों में हमला होकर कस्टम ही क्लियर नहीं करवाएगा तो आपका कंटेनर पोर्ट पे पड़ा है, आपका बायर तो उस सिचुएशन में उसको लेके कहाँ बेचेगा, वो तो स्टक हो जाएगी हर चीज़। तो इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस, बट एनीथिंग फॉर इंटरनेशनल मार्केटिंग। सर, अगर किसी बिजनेस से इंटरनेशनली अपने आप को एक्सपेंड करना है तो क्या एक स्ट्रेटजीज हो सकती हैं एंट्री लेवल कि वो उसे अपनाए और अपने लाइक वे थ्रू से देखे कि किस तरह एक्सपेंड करने का इंटरनेशनली? It all depends on your finance, your connectivity, your traveling and your connections, your vision and your team. मेरे जैसा बंदा मार्केटिंग मैनेजर अगर वालमार्ट रख लेगा तो मैं गोरे जाके गोरे च बैठ के की बेचांगा, उत्थे तो गोरा ही चाहिए जिन्होंने पता है कि मुझे तो GPS का पता ही नहीं है, जिसको पता है किस मोहल्ले में, किस जगह पे, किस स्कूल में, किस जगह पे कौन सी चीज़ें। तो जैसे मैं हर चीज़ को मजाक के साथ प्रैक्टिकल चीज़ के साथ रिलेट कर रहा हूँ कि आपका माइंड खुल जाए। और उस हंसी में अगर आपने इल्म गंवा दिया, मैं तो अपना टैक्ट खेल जाऊँगा, आपका नुकसान है। इंटरलूप नॉर्थ अमेरिका, इंटरलूप USA ऑफिस, इंटरलूप यूरोप, इंटरलूप श्रीलंका, इंटरलूप बांग्लादेश। सो अगर इंटरलूप यहाँ से उठती है और जाके यूनिट श्रीलंका में इन्वेस्ट करती है तो वहाँ पे इंटरलूप के ऑनर्स को ये तो पता होना चाहिए ना, इसकी लेबर का एटीट्यूड कैसा है, इसका बिहेवियर कैसा है, मिनिमम वेज लेवल कैसा है, उस मुल्क के टैक्सेस कैसे हैं, कौन से रिलीफ और रिबेट्स मुझे मिलेंगे, और श्रीलंका से कौन से रीजन हैं जिनमें मैं जाके अपनी चीज़ बेचूंगा। लाइक मेरा ख्याल है कि इस बात को आप एक पॉजिटिव ही लीजिएगा। मेरा इसराइल के साथ ना लेना है ना देना है, हमारा व्यापार इसराइल के साथ नहीं है, पाकिस्तान से। लेकिन पाकिस्तानी ट्रेडर्स जो हैं वो इसराइल को बेच रहे हैं।
अब जिस पाकिस्तानी की जॉर्डन में गारमेंट फैक्ट्री होगी वो तो इसराइल बेचेगा ना जी, बेच भी सकता है, उसके लिए तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो उसके लिए अगर पाकिस्तानी बंदे ने एक दूसरे मुल्क में प्रोडक्शन फैसिलिटी अरेंज की हुई है, उसके पास वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उस मुल्क के उस मार्केट से रिलेटेड मार्केटिंग के बंदे वो रख के उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। भैन जी तुसी ग्रीन दुपट्टे वाले जनाब, और ग्रीन दुपट्टा कैसे नहीं लिया? एक आप है। वालेकुम सलाम, कुछ सवाल? बेटा आप भाईजान तुसी जनाब, अल्लाह का शुक्र। कितों आए हो? घरों सारे ही आते हैं, मतलब किहड़ी जगह तो आए? ईडन गार्डन पास ही है। कौन सा प्रोग्राम है आपका? एडीबी। एडीबी किसका मुखफ़्फ़फ़ है? डी वो तो डी पी बी ए होना चाहिए, आपने एडीपी क्या? कोई बात नहीं बेटा, इसलिए हम एक फैमिली हैं। लर्निंग इज़ अ टू वे प्रोसेस। हो सकता है मेरी ये बात आपको उठाना, जो आपका कॉन्फिडेंस बहाल कर दे, आप अपने टीचर से ये पूछना शुरू कर दें, मेरे पैसे पूरे हो गए। अब मुझे देख नहीं ना, उठ जाएं आप, खड़ी हो जाए बेटा। ग्रीन दुपट्टे वाले, हाँ, हर वो बंदा जो अटेंटिव बैठा उसको मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, जो आगे पीछे उसकी उसको हमने जगाना, कोई सवाल नहीं है। क्यों? आप लोगों में से कोई ऐसे हैं जो जॉब करना चाहते हैं? आपके तो 2 सवाल हो गए ना। आप जी कुछ सवाल पूछें जी। सर ये सवाल है कि आप तो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इसकी, तो कॉस्ट और रेवेन्यू सर ये कैसे सिस्टम में आप करते हैं? आप रोजाना रॉ मटेरियल जो है वो महंगा हो जाता है, वर्टिकल स्टेबिलिटी भी ऐसी है मार्केट में, जो तो आप कैसे इसको मेंटेन करते हैं? एक टर्म हम बोलते हैं मिनिमम स्टॉक लेवल, पढ़ा आपने कहीं? मिनिमम स्टॉक लेवल वो होता है कि आप अपने, आपके घर है तो आपके घर में, मोस्टली हमारे घरों में अगर हम अपना राशन लेके आते हैं, जो ग्रोसरी करते हैं, तो पूरे महीने की करते हैं ना। कभी किसी ने 10 मन आटा तो नहीं पिसाया घर में ला के। 10 मन गंदम पड़ी है, 20 किलो 30 किलो 35 किलो 1 मन, 10 12 15 लोगों के घर की ये नीड है, वो पिसवा लेते हैं हम चक्की से। जो पीछे पड़ा है वो मिनिमम इन्वेंट्री लेवल है। तो जब हम लोग बल्क में काम करने वाली कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनको पता है कि उनके रॉ मटेरियल्स में बाइंडर कितना लगना है, डाइज कौन सी लगनी है, पिगमेंट कितनी डाइज लगनी है, खाद की यूरिया खाद कितनी चाहिए, नमक कितना चाहिए, पानी कितना चाहिए, हमें कपड़ा कितना चाहिए, बैग्स कितने चाहिए, धागा कितना चाहिए। तो हम उसी को सामने रख के अपनी कास्ट को कवर करते हैं। दूसरी बात, जिस दिन हम बेचते हैं उसी दिन कवर कर लेते हैं। मैं आज आपको प्राइस दे रहा हूं तो मैं आज के मार्केट के पैरामीटर्स पे आपको प्राइस दे रहा हूं ना, अपने आप को कवर करके। तो मेरा 70% 60% जो मेरा कैपिटल कॉस्ट है वो तो धागा है। मैं आपसे यस करता हूं, आगे बयाना दे देता हूं, कंफर्म कर देता हूं बिल्कुल कि मेरा इतने बैग्स जो हैं वो होल्ड कर लें मेरे लिए। रेवेन्यू कॉस्ट को कवर हमने, अच्छा रेवेन्यू का आपका सवाल ये होना चाहिए था कि आप अपनी बजटिंग और कास्ट को कैसे कंपेयर करते हैं। रेवेन्यू उस पैसे को कहते हैं जो जनरेट होकर मेरे पास वापस आ रहा है। वापस तो तब ही आएगा ना, मेरा माल उसके घर पहुंच जाएगा। तो वो बजटिंग जो है
उसमें मेरे पास बैंक भी है, मेरा अपना पैसा भी है, कुछ बाजार का क्रेडिट भी है। तो ये बजटिंग और कॉस्टिंग के ये एस्पेक्ट्स हैं, और इसी तरह इसको सारी दुनिया मेंटेन करती है। और हमारी जो कमोडिटीज़ ट्रेड है, कभी आपको अगर फुर्सत मिले, एक ऐसी गज़ल भी थी, फुर्सत मिले तो ढूंढ कभी, गूगल पे जाइए और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को देखिए, उसकी कमोडिटीज़ ट्रेडिंग को देखिए, ब्लूमबर्ग को देखिए, और उस पर कॉटन के, कॉपर के, सिल्वर के और क्रूड ऑयल के रेट्स को देखिए। उसकी कर्व आपको बता रही होगी कि मार्केटिंग का जो ट्रेंड है मार्केट का, वो डाउनवर्ड है कि अपवर्ड है। जब डाउनवर्ड होता है तो लोग बाय करते हैं, जब अपवर्ड होता है तो लोग सेल करके पैसे बनाते हैं। तो ये मार्केट का जो फेनोमिना है, या मार्केटिंग की ये जो स्ट्रेटजी है, ये आपके बीइंग ओनर, बीइंग स्टूडेंट, बीइंग मैनेजर, बीइंग अ कॉर्पोरेट सोल्जर, आपकी हेल्प करती है कि दुनिया में कॉटन कम है, कॉटन की प्राइस ऊपर जा रही है। तो जब कॉटन की प्राइस ऊपर जाएगी तो धागे की प्राइस भी ऊपर जाएगी। आज पिछले 15 दिन पहले, आज से 15 दिन पहले गवर्नमेंट ने हमारे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को इंक्रीज़ कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि मेरे हर जगह पे जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही, मेरी उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। तो ये चीज़ें आने वाले दिनों में पहली फोरकास्ट लगती है। जो सौदे हो गए आज से 60 दिनों के, वो तो भुगत जाएंगे। उसके बाद के जो सौदे होने, वो आज से हम उसको उसी पैरामीटर पे सेट कर लेते हैं। मैंने भरा बात कोई तो होनी चाहिए ना। तो जिंदगी का एक मकसद बनाएं, सवाल पूछें। यह भी बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल ना होने का मतलब ये है कि हम किसी दौर में साइकोलॉजी पढ़ते थे जी, लीडरशिप साइकोलॉजी। अच्छा, तो वो हमें बताते थे जी, बच्चा हो, बड़ा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, तो 3 मोड में होता है। या बंदा चाइल्ड मोड में होता है, या बंदा पेरेंट मोड में होता है, या अडल्ट मोड में होता है। तो जब आप ये असेस करना शुरू कर दें कि मेरा टीचर इस वक्त चाइल्ड मोड में है, पेरेंट मोड में है, या अडल्ट मोड में, जब ऑर्डर कर रहे होते हैं तो आप पेरेंट मोड में होते हैं। जब जमाइयाँ ले रहे होते हैं, शरारतें कर रहे, तो अडल्ट चाइल्ड मोड में आप होते हैं। तो आपका दिमाग में इस वक्त बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मार्केटिंग वगैरह कुछ नहीं चल रही थी। सच्ची बात है ना, इसीलिए मैंने चला दी फिल्म। पै जाए नेक्स्ट। ये 60 सवाल नहीं हुए सर, 60 होंगे तो मैं जाऊंगा, नहीं तो ये बंदे इतने बैठे हुए हैं साथ। तीसरा सवाल, हाँ जी करें। ऐसे करें ना कि मैं जवाद है आपका नाम है, मैं तलहा इसकी तरफ से तीसरा सवाल पूछना चाहता हूँ। आई एम सॉरी कुरैशी साहब, अगर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। कोई बहुत अच्छा चल रहा है। मार्केटिंग का मेन रीजन क्या होता है? सेल्स इंक्रीज करना? नहीं, तो क्या रीजन? देखिए, मार्केटिंग की कोई डेफिनेशन अगर मुझे बता दे सर के अलावा, तो मैं चाहूँगा कि ये आप ही में से आप कोई उठ के आपके सवाल का जवाब दे दे। सारे सवालों का जवाब देना ज़रूरी नहीं। कोई मरियम नवाज उठे और इस इमरान खान के सवाल का जवाब दे। देखिए बेटा, सेल्स जो है मार्केटिंग के एक पिलर प्रमोशन और प्रोडक्ट के से रिलेट करती है। देखें, एक बाग है, उसमें 10 तरह के फूल लगे हुए, ठीक है जी। मार्केटिंग एक बाग है, उसमें से 2 फूल हैं, जिसमें एक फूल है प्रोडक्ट, एक है प्रमोशन। सेल की रिश्तेदारी उनसे है।
इट सेल्फ सेल कोई फूल नहीं। मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो आपकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट, पर्सन, प्लेस, प्रमोशन के सारे अमल को पूरा करता है। अगर सिर्फ सेल हो और मार्केटिंग ना हो तो फिर इंसान उसमें से गायब हो जाएगा कि आप बेच के घर आ जाएंगे, दोबारा बेचने के लिए मुंह दिखाने के काबिल नहीं किसी को रहेंगे अगर आप सिर्फ सेल ही हो। जंग बाज़ार में एक बंदा मच्छरदानियाँ बेचता है, छतरियाँ बेचता है, या कलम लेके फिर रहा होता है और उसने मैग लगाया होता है पीछे, या एक बंदा आप देखें तो वो कहता है कि मेरे पास ये जो मच्छर मार पाउडर है या चूहे मार गोलियाँ हैं, तो वो अपना बैग बेच के चला जाता है। अब वो गोलियां काम करें ना करें, लेकिन आपको नसीहत आ जाएगी अगर वो काम नहीं करेंगे तो दोबारा किसी फेरी वाले से माल नहीं लेना। सेल कर गया, प्रोडक्ट बैठ गई। तो मार्केटिंग वो प्रोसीजर है जब ये सारा साइकिल पूरा हो जाए तो उसमें आपकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी कवर हो जाती है, आपकी कस्टमर्स नीड्स भी कंफर्म हो जाती है, आपकी बारी आपकी प्रोडक्ट की सेल्स भी बूस्ट कर जाती है। हमारे एक दोस्त हैं, रिसेंटली उन्होंने, दोस्त क्या मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, यूएसए में होते हैं, वी टुक एन इनिशिएटिव कि हमने अपना एक ब्रांड रजिस्टर कराया पनैश अटायर के नाम से यूएसए में। हमने हुडियाँ बनाई हैं और हमारी पहली 1000 हुडी यूएसए मार्केट में टेक्सास में चली गई। तो हमारी स्ट्रेटजी ये थी कि वी आर नॉट सेलिंग आवर हुडीज और नॉट सेलिंग टू मेक मनी फ्रॉम आवर हुडीज, वी आर गिविंग गुड ड्रेस to Americans. If they will feel comfortable with our product, they will come back to us and we will make money. तालियां होनी चाहिए यार। अगर आपको जिंदगी में चांस मिले तो आप क्या बनना चाहेंगे? कुछ भी ना बनना बहुत कुछ है। जो होता है वो बनता नहीं, जो बनता है वो होता नहीं। तो सब आप में कोई यूनिक चीज़ ज़रूर है। कोई सवाल पूछें भाई? टिप्स फॉर न्यू मार्केटर, टिप्स बताते हैं न्यू मार्केटर। टिप्स फॉर न्यू मार्केटर, देयर आर लॉट ऑफ टिप्स। ऑलवेज ट्राई टू लीव योर इम्पैक्ट टू योर कस्टमर्स, टू योर नियर एंड डियर वंस। दिल जीतिए, अपनी प्रोडक्ट बेचिए। तालियां इस पे भी होनी चाहिए यार। उस सेकंड लास्ट रो में से किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा, कोई बंदा सवाल पूछ ले, आपकी मेहरबानी होगी जी। टेक्सास वालों ने आपसे दोबारा भाई अभी हम ट्रांजिट में हैं, इंशाल्लाह जाएंगे। Or we are not going to sell it on Amazon for next 3 years because Amazon is making money from my product, and I'm not going to pay them my capital. I hired an Amazon expert and he asked me that you need to put a value of $8,000 product at warehouse of Amazon, and that $8,000 will return back to me around $5,000 because $3,000 they will get from my capital money. So why I sell on Amazon? I will hire people like you and like Talha and like this man. I will give them salary and commission on each hoodie and request them go to the remote areas and go to the semi-urban sites of American state, Texas. Put my hoodies in your car. Sell it on Sunday bazaars. मेरी $40 की हुडी बेचें, 20 आपके 20 मेरे। तो वो वहाँ से जो लेगा ना वापस ज़रूर स्टोर पे जाकर ढूंढेगा पनैश अटायर को। सर आई गिव यू आंसर्स ऑफ योर ऑल क्वेश्चन। इधरों जनाब भाई ऐनक वाले यार, मैं भी ऐनक लाई तो भी ऐनक लाई यार।
ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਮੈਨੂੰ जी भैया। ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में मैं आपको कुछ ज़्यादा बता नहीं सकता। उसकी रीज़न है कि मेरी प्रोडक्ट है रिटेल ओरिएंटेड, बल्कि है। कुछ लोग मेरे जानने वाले कर रहे हैं, कुछ कोर्सेज भी आ गए हैं, बट फॉर मी इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम इन दिस एरा वेयर वी आर। लोग ऑनलाइन मार्केटिंग के एटीट्यूड को और बिहेवियर को समझ नहीं पा रहे, और वो सारा कुछ ये समझ रहे हैं कि वेबसाइट हो, व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो, उस पर हम 4 जोड़े बेच देंगे। तो आप जैसा बच्चा कहता है जी मैंने नौकरी लभनी 50,000 की, तो मैं 10 सूट बेचा 30,000 बच जाता, तो दफ़ा करो। लेकिन वो 10 सूट आपका टाइम पास कर रहे हैं, ज़िंदगी पास नहीं होगी उससे। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली जितनी यूनिवर्सिटीज़ में मैं गया हूँ, सुपीरियर है, UMT है, फैसलाबाद यूनिवर्सिटी है, या जिन टॉप लेवल के जो लोग ट्रेनर्स हैं, दे आर मेकिंग गुड मनी ऑन द नेम ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग, बट द स्पिरिट वी नीड, द इंफ्रास्ट्रक्चर वी नीड, दैट वी डोंट हैव एट द मोमेंट। इट्स पर्सनली माई ओन ओपिनियन, मे बी आई एम रॉन्ग, बट एज आई डोंट हैव द मच नॉलेज ऑन ऑनलाइन मार्केटिंग, आई एम नॉट इन द प्रैक्टिस ऑफ दैट मार्केटिंग, सो आई एम सॉरी कि उसमें मुझे आपको गाइड करने में दिक्कत होगी। सर अमेज़न जो है एक बहुत बड़ी मार्केट है जी। तो सर आप उस पर क्यों नहीं आप अपनी प्रोडक्ट सेल करना चाहेंगे, क्योंकि आप एक अपना बंदा रख के भी आप मार्केट कर रहे हैं। भाईजान जिन लोगों ने कंटेनर बेचने और जितनी अमेज़न की वेयर हाउसिंग की कॉस्ट, वो सारा कुछ होगा। अच्छा, पाकिस्तान में एक एग्जांपल मेरे पास ऐसी है जिसने $300 मिलियन बनाया है अमेज़न पे, उसने सेल। जबरान नियाज इज़ माई फ्रेंड एंड इज़ द CEO ऑफ यूटोपिया इंडस्ट्रीज। ये पाकिस्तानी कंपनी है, $300 मिलियन की सेल है उनकी, सारी अमेज़न बेस है, बट दे स्टार्टेड एट अ वेरी इनिशियल लेवल एंड नाउ दे हैव देयर ओन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एंड देयर ओन वेयर हाउसेज एट इन USA, सो दैट्स वाई दे आर सक्सेसफुल। अदर देन यूटोपिया देयर आर नो एनी वन एल्स। अगर देखें आप, MTM इज़ अ गुड नेम, इंटरलूप इज़ अ गुड नेम, सदाकत, गौहर, गुल अहमद, निशात, so they are not making as much money as they need to make, or they are making from their sales to direct sales to customers, like in the means of exports. हो सकता है कि आने वाले 15-20 सालों में जो हमारी अगली जनरेशन यहाँ पे बैठी होंगी और आप जैसा ही शख्स यहाँ पे खड़ा होगा, तो वो उनको मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके में ऑनलाइन मार्केटिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हुए, उसकी डेवलपमेंट देखते हुए गाइड कर सके। बट इट इज़ मोस्टली रिलेटेड टू द IT सेक्टर, सो मार्केटिंग एंड IT कम्बिनेशन इज़ रिक्वायर्ड है। तो मैं एक सोशल साइंटिस्ट हूँ और नकामा सा मार्केटर हूँ इंटरनेशनल मार्केटिंग का, तो फिर मेरे लिए ज़रा इसको आपके लेवल पे जाके ब्रीफ करना शायद पॉसिबल नहीं है। ਤੁਸੀਂ नहीं आए भाजी, ਵਿਆਹ ਤੇ ਆਈਏ ਤੇ ਨਿੰਦਰਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਈਦਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੰਦਰਾ ਸਵਾਲ ਪਾਉਣਾ। अच्छा, आपने बोला कि आप सक्सेसफुल मार्केटर नहीं हैं, लेकिन सबसे अपनी मार्केट वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए 4 सब्जेक्ट चाहिए: सेल्स, नेगोशिएशन, ह्यूमन नेचर, मनी। आप इसको किस तरह में? मैं चारों पे बिलीव करता हूँ और चारों में एक्सपर्ट। मैं अपनी लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह विद द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह अलमाइटी के वो भी दौर था कि मैं $10 मिलियन से $20 मिलियन तक की सेल को मेंटेन करता था, और उसमें नेगोशिएशंस थी। तो नेगोशिएशंस के ऊपर ही मैं आपको बताऊं कि मेरा एक कस्टमर था सन गार्डन, जर्मनी का कस्टमर है, रोमानिया में उनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है स्टिचिंग की। पाकिस्तान से 70 मिलियन मीटर कपड़ा लेता है, 70 मिलियन मीटर्स। तो देयर CEO वाज विद मी एंड विद देयर बाइंग डायरेक्टर मिस जूता। तो I quoted them price 85 cents for 165 cm fabric. So मेरी बात सुनो, वो मुझसे बहस कर रही है कि इसको ना, मेरा टारगेट 82 है, मेरी प्राइस है 85। मैंने कहा लेट्स मेक इट हाफ आप ऑब्जॉर्व कर लो, हाफ मैं कर लेती हूँ। तो वो नहीं कहती, नहीं मैं तो आपको दे सकती हूँ $83.25 पर मीटर। तो मैंने कहा आप इसको
84 कर दो। तो उसका CEO कहता है जस्ट मिस्टर ज़िया जस्ट लुक एंड ब्रिंग योर कैलकुलेटर, गिव इट टू मी। तो 75 सेंट्स मल्टीप्लाई बाय 70 मिलियन मीटर्स, कितने पैसे हो? तो मैंने कहा जी इसी तरह मेरे से आपने लेना 5 लाख मीटर, तो अगर मैं 75 सेंट्स को मल्टीप्लाई करूं अपने ऑर्डर के साथ तो मेरे लिए भी उतना इम्पोर्टेंट है। तो लेकिन पाकिस्तानी कल्चर में आपका जो कस्टमर है ही इज़ ऑलवेज किंग, आपको उसको मारना पड़ेगा, आप अपनी क्वालिटी पहले 2 धागे कम कर लें। सर पाकिस्तान में कितनी कम कर रहे वही ना जी कह दिया 2 बहुत ही कम। यार इसी चीज़ को तो हमने चेंज करना है ना। आप जैसी जनरेशन अगर आप भी उसी नहज पे चलेंगे जिसमें 75 साल से मुल्क चल रहा है, अगर आपको हवस, तमा, लालच, अगर आपने गाहक बनाना है तो वो सियालकोटी को देखें जिसकी 5 नस्लों से एक ही ख़ानदान के साथ उसकी फैक्ट्री काम करती है। सर लोग एक चीज़ आप बना रहे हैं सर, उसके आपको पैसे नहीं जब पूरे देंगे तो सर आपने ना कर दें। When you are saying no to your customer, you are giving them a good marketing message। यहाँ भी आपकी मार्केटिंग हो रही है जो तुम लब्दा लैला मेरे को नहीं है। एक बारी कहोगे हो जाएगी यार, 1 दफ़ा हो जाएगी, 2 दफ़ा हो जाएगी, 3 दफ़ा हो जाएगी, 4 दफ़ा हो जाएगी, 5 दफ़ा हो जाएगी, 10 दफ़ा हो जाएगी, 11वीं दफ़ा जो तुहाडे नाल खड़ा होएगा वो सारी जिंदगी तुहाडी नस्ल दे नाल खड़ा होएगा। जिंदगी पार जब आप व्यापार करते हैं तो जापानीज तो कहते हैं 100 साल को प्लान करें। वो लोग लाहौर में जो नस्लों से तिक्के कबाब लगा रहे हैं तो आज वो 600-700 रुपये का एक कबाब दे रहे हैं। किसी भी आप कॉर्नर पे या किसी भी अच्छे पुराने बंदे के पास चले जाए, पार्टी का हरीसा जो बंदा बना रहा है बैठा हुआ है अंदरूनी लाहौर, वो हो सकता है 1500 रुपये का हरीसे की प्लेट ही दे रहा हो। वो उसकी कॉस्ट नहीं, उसकी नस्ल की कॉस्ट वो चार्ज कर रहा है। अपना ब्रांड इसको कहते हैं ना। और दुनिया के जो बड़े लोग हैं या बड़े ब्रांड है, नाइकी है, एडिडास है, पोमा है, तो उसको क्या कहते थे उसको यार, वो पायों वाला था जो लाहौर में, फजा पायों वाला। तो अगर हमारे कल्चर में ये उसके पास भी मार्केटिंग टेक्निक्स होती, थोड़ा सा इल्म उसके पास होता, जब तजर्बा और इल्म इकट्ठे होते हैं तो उससे ना सिर्फ नफासत आती है बल्कि उससे क्रिएटिविटी बनती है, आप क्रिएटिव हो जाते हैं उससे। अगर फजे के पास रेसिपी है, इल्म नहीं है, विजन नहीं है, अगर उसके पास इल्म, विजन और रेसिपी के साथ वो बाहर निकलता तो शायद दुबई में, शारजा में, अमेरिका में, जो मुख्तलिफ जगह पे उसकी भी फज्जे की चेंज चल रही होती। KFC कहाँ से चला था, आज फैसलाबाद में 2 हैं। इसलिए ये नेक्स्ट सेल्स जो होती है ना, एक नंबर ऑफ गेम्स होती है, ठीक है, इसमें जितनी आपके पास रिजेक्शन होगा उतना रिस्पॉन्स आपके पास होगा, आपका एक्सपीरियंस है। लेकिन एक लिमिट आती है, बंदा डिसमोटिवेट होता है, बंदा बूढ़ा हो जाता है जब डिसमोटिवेट हो जाए, समझ लिया आप बूढ़े हो। दूसरा जवाब ले लें बेटा, उसी का जवाब सवाल आ गया ना आपका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मुसलमान वो है जिसका आज उसके गुजरे हुए कल से बेहतर हो। डिसमोटिवेशन की क्या बात है? दोनों जवाब है, डिसमोटिवेशन और मुसलमान में। हमें हर गुजरे हुए लम्हे पे फ़ख्र है कि ये हमें करीब कर रहा है कि दुनिया में तो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से, आपके ज़माने में नहीं है हम, लेकिन ये तो हर बंदे को पता ना, कब्र में एक हस्ती ने आना है, उनके बारे में पूछा जाना है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, ये कौन है? और हर लम्हा जो गुजर चुका है वो हमें दीदार इलाही के पास कर रहा है। वाई डिसमोटिवेट? और अगली बात, इसके बाद हम कंक्लूड करते हैं जी। कि हमें एक बात
जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है, जो आज के मेरे इस कंक्लूडिंग सेशन का हासिल है, एसेंस है, कशीद किया हुआ वो तजर्बा है। आज कोई बंदा अगर ये कहे कि मैं नबी हूँ तो आप मान लेंगे? नहीं सर। लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक ऐसा गुर बताया है कि जो हमें सिद्दीकीन, सालेहीन और अंबिया की सफ़ों में ले जाएगा, और वो है जो सियासत्ता की मुतफ़िक अलैह हदीस है कि ईमानदार ताजर रोज़े हशर अंबिया की, सालेहीन की सफ़ों में होंगे। ताजर बनिए उस सहाबी की तरह कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गुर्बत है, आपने फरमाया तेरे पास कुछ है? मैं एक घर में एक ज़रा है या एक कुछ चीज़ है, वो लेके आओ। वो लेके आए, फरमाया अपने मुसलमान भाई की ये कोई चीज़ खरीदेगा? एक साहब उठे, जी यार रसूल मैं ख़रीदता हूँ, इतने दिनों में ख़रीदता हूँ। आपने वो उसको दी, उसको कहा इससे एक कुल्हाड़ी लो, एक रस्सी लो, जंगल में जाओ, लकड़ियाँ काटो, बाज़ार में ला के बेचो। जंगल में जाओ, लकड़ियाँ काटो, बाज़ार में ला के बेचो, और बाकी जो पैसे बच गए उनसे अपने घर का राशन ले लो। तो ये बात जहन नशीन रखिए। ज़िंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा विजन किसी के पास नहीं था, ना होगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक़्त अपने सहाबाए किराम में से बेटा जमाइयाँ नहीं लेते क्लास में बैठे हुए। अल्लाह ने इतना प्यारा सूरत मोहम्मदी पे आपको बनाया। 2 दिन पहले आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा को में विसाल था, तो बेटा मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी बहनें ऐसे बेटियाँ एक ऐसे सेशन में बैठे जहाँ पे इल्म की तलाश के लिए आएँ और वहाँ पे जमाइयाँ ली जाएँ। दैट इज़ नॉट गुड। अगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते कि कोई ऐसा है जो मेरे इस सहाबी को मुलाजिम रखे, किसी के बाग में भेज देते, किसी के बकरियां चराने में भेज देते, किसी के ऊँट चराने में भेज देते, भेज सकते थे? क्या मैसेज दिया? कुल्हाड़ी लो, रस्सी लो, लकड़ियां लेके आओ जंगल से और मंडी में ला के बेचो। तो अल्लाह हज़ारों रहमतें फरमाए निज़ामुद्दीन साहब के ऊपर, प्रोफेसर निज़ामुद्दीन, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी हैं और गुरु हैं अकाउंटेंट के। आपका तो नहीं पता, उस दौर में ACME की सारी बुक्स ही उनकी लिखी हुई होती थी। उन्होंने कहा कल जो एक क्लिप परसों पिछले हफ्ते से चल रहा है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का कि हमने अपने गवर्नमेंट स्कूल्स में ये इस्लाहात की हैं और हमने वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया है, बच्चों को 2-2 हज़ार रुपये दिया है, 10 बच्चों का ग्रुप है, उन्होंने एक ड्रिंक बनाया, उस ड्रिंक को वो बेच रहे हैं, तो उन्होंने 2,60,000 रुपये बनाया। तो अल्लाह निज़ामुद्दीन साहब पे रहमत करे, उन्होंने हम 4 बंदों का ग्रुप बना के हमें स्टॉक एक्सचेंज के रजिस्ट्रार के पास भेजा और कहा कि इनको ट्रेड करनी सिखाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम उस वक़्त 15,000 रुपये से शुरू करके 70-80 हज़ार रुपये लेके स्टॉक एक्सचेंज से निकले थे। तो दोस्तों, डिटर्मिन योर डेस्टिनी, शहर ज़िंदगी पर अपनी मंजिल और अपने स्टेशन का तयन कर लें। इल्म सवाल से आएगा। लाखों यूनिवर्सिटियाँ, लाखों स्टूडेंट्स, लाखों ट्रेनर्स आपके पास आएँ, हज़ारों सेशंस आप अटेंड कर लें, सोए हुए दिमाग और गूंगी ज़बानों के साथ आप फासला तो तय कर सकते हैं, इल्म नहीं ले सकते। जागिए, जागिए, जागिए। आने वाला वक्त इतना चैलेंजिंग है कि आपके चेहरों से और आपके लिबास से मैं दावे से कह सकता हूँ कि शायद आप में से 90% लोग जब बाप और ख़ानदान के सरबराह होंगे तो इस काबिल नहीं होंगे अगर वो ना जागे कि इसी यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों को पढ़ा सकें। सलूट कीजिए उन हस्तियों को, अपने लिबास को, अपनी आदात को, अपने खाने पीने को सादा कीजिए।
शुक्र अदा कीजिए अपने अल्लाह का और अपने वालिदैन का जो आज यहाँ बैठे हैं। उनके लिए सोचिए कि 22 करोड़ में से 3 करोड़ बच्चा ऐसा है जो प्राइमरी स्कूल में दाखिला नहीं ले रहा और सड़कों पे मेरे मुल्क का वो मुस्तकबिल जो है रुल रहा है। आपके एक सेमेस्टर की फ़ीस उनके मैट्रिक तक के सारे खर्च कवर कर सकती है। ये कोई खुशी की बात नहीं है। आप कैसे बेवकूफ़ लोग हैं, आई एम सॉरी फॉर माई हार्श वर्ड, कि पैसे दे के इल्म लेने आए और सवाल करने की सकत नहीं है आप। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला 6000 बच्चा हर महीने 10,000 रुपये पर हेड इस यूनिवर्सिटी को दे रहा है। आर यू गेटिंग द नॉलेज ऑफ 10,000 रुपीज़ पर मंथ फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी और यू आर टेक्स्ट बेस अल्लाई का तोते को क्या कहते हैं इंग्लिश में? मुझे पता है। जागिए भाई जागिए। पता नहीं अल्लाह ने आपके साथ दोबारा इंटरेक्शन लिखी कि नहीं लिखी। ये सारी इंटरनेशनल मार्केटिंग हर चीज़ की हवा निकल जानी है। पिछले 15 दिनों में 41% प्राइस इंक्रीज है। डाउन उठा के पढ़ लें। इन्फ्लेशन है जी 41%। जिसके पास 100 थे 59 रह गए हैं। इधर रॉप पे जो पिछले सीज़न में ईद का सूट 3500 रुपये का था, इस वक्त 6900 का बिक रहा है। चेक कर लीजिए। हश पपीज़ की जो जूता आपने 2 साल पहले 6500 का ख़रीदा था, इस बार 15,000 रुपये का। और इस अगर आपके पैरों में जूता है तो शुक्र अदा कीजिए, आपके मुल्क में 7 करोड़ बंदा ऐसा है जिसके पाँव में जूता ही नहीं है। बेटा इंटरनेशनल मार्केटिंग ना सीखो, लोकल मार्केटिंग सीख लो। एहसास सीख लो, एहसास ज़िम्मेदारी सीख लो। जिस काम को करने के लिए आए हो उसको तो परफॉर्म करके जाओ। इसी दर्द के साथ आप अहबाब का बहुत शुक्रिया। It was a holistic knowledge provided by Mr. Zia. Please, I would like to request you to please applaud him once again. Secondly, I would request Dr. Mohammad Azim to be on stage, Mr. Umar Farooq Qureshi, Dr. Imran, and Sir Mr. Zia, please be on stage for the shield distribution.